क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है माँ। गुस्सा? किस बात पे गुस्सा आ रहा है? मैं अभी अभी डॉक्टर साहब के घर से आ रहा हूँ और जो बातें उन्होंने मुझे आज सुनाई हैं वो सुनकर मैं बेकाबू हो रहा हूँ माँ। अपने आप पे काबू रखना सीखो मन। उनकी गालियां सुन के मैं चुप नहीं रह सकता माँ। तो फिर यहाँ आके क्यों चीख रहे हो? जब डॉक्टर साहब ने तुम्हें गालियां दी थी उसी समय गुस्सा उतारना था। तुम हमेशा मुझे कसूरवार ठहराती हो, डॉक्टर साहब की हर बात के लिए मुझे वजह बनाती हो। सच्चाई ये नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है मन? मैं आज आपसे पूछता हूँ कि आपने डॉक्टर साहब के साथ कौन सा रिश्ता निभाया है? बदतमीज, अपने किए पे पर्दा डालने के लिए तुम अपनी माँ पे तोहमत लगा रहे हो। उस माँ पर जिसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। थप्पड़ मारकर तुम अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकती हो माँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने डॉक्टर साहब के साथ कौन सा रिश्ता निभाया है। तुम जानते हो तो फिर पूछते क्यों? अगर मैंने वो रिश्ता ना निभाया होता तो तुम्हारे अंदर आज इतनी अकड़ नहीं आती। आज तुम किसी गांव में या तो खेती कर रहे होते या फिर गाय बैल चरा रहे होते। तो आज कौन सा लायक बना दिया आपने मुझे? बनाना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहा था मन, लेकिन तुमने अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद कर लिया। आइंदा से मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछ। ये सवाल डॉक्टर साहब ने पैदा किया माँ। उन्होंने मुझे बुरा भला कहने के बाद कहा कि मैं जाकर अपनी माँ से पूछूं कि क्या रिश्ता निभाया उनके साथ। अगर देश में आके डॉक्टर साहब ने तुमसे ये सवाल कर लिया तो तुम सीधे मुझसे पूछने चले आए। कुछ तो लिहाज किया होता अपने रिश्ते का। लिहाज? अगर लिहाज नहीं किया होता ना तो अब तक मैं डॉक्टर साहब की गर्दन पकड़ चुका था। माँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे बाप को चोर बनाने वाले डॉक्टर गजेंद्र ही थे। अपनी भी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखो मन। दूसरों ने अगर गलतियां की हैं तो तुमने क्या किया है? मैंने जो किया है उसकी वजह आप जानती हो। हर किसी की गलतियों की कोई ना कोई वजह होती है और हर कोई अपनी ही गलतियों की सजा भुगतता है। वो हमें ऐसी सजा देंगे कि हमें शहर से भगा देंगे? नहीं माँ, वो हमें सजा देना चाहते हैं, लेकिन उनके किए की सजा कौन देगा? तुम उन्हें क्या सजा देना चाहते हो मन? तो क्या हम उनका हर कहा मान लेंगे? अगर हमें अपना मतलब निकालना है, अपना स्वार्थ पूरा करना है, तो हमें उनका कहना मानना ही पड़ेगा। अगर हम उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं तो उन्होंने भी तुम्हारे किए को बर्दाश्त किया है मन। ये जानने के बावजूद कि तुमने कुंती की जिंदगी बर्बाद की है, उन्होंने तुम्हें फांसी पे नहीं चढ़ा दिया। उनकी बात मानकर शहर छोड़कर चले जाना किसी फांसी से कम नहीं है माँ। ऐसे में तुम डॉक्टर साहब से उलझकर क्या हासिल कर पाओगे? अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान तो बचा सकता हूँ माँ। इज्जत, स्वाभिमान? उनकी नजर में हमारी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। इज्जत और स्वाभिमान पाने के लिए अपने दम पे खड़ा होना आता है मन, किसी के आसरे पे नहीं। सारी गलतियों के बावजूद तुमने सिर्फ बड़े बोल बोलना सीखा है। तो फिर क्या करूं? जाकर रख दूं अपना सर उनके पैरों पर? कोई बुराई नहीं। वक्त और हालात को देखकर अगर समझौता करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर वो चाहते हैं कि हम इस शहर से चले जाएं तो हमें जाना होगा। पता नहीं तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो। मेरी ताकत तुम थे मन। जब तुम ही खोखले निकले तो ऐसे खोखले बेटे को देखकर ये माँ कमजोर नहीं होगी तो और क्या होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्टर साहब से कुछ नहीं कहा। मैं जितना कुछ कह सकती थी मैंने डॉक्टर साहब से वो सब कहा, लेकिन जब वो इस बात पर अड़ ही गए हैं कि हमें इस शहर से जाना होगा तो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूंगा माँ, किसी कीमत पर नहीं। ये लीजिए। जानते हो, आज मैं कुंती से मिलने आश्रम गई थी। अच्छा, कैसी है वो और अब क्या सोच रही है? उसे तो पता होगा कि हम गजेंद्र के साथ हिम्मत के घर गए थे। हाँ, जानती है। सरला जी ने जरूर उसे बताया होगा। मुझे तो आज भी उसकी ओर देखकर रोना आ जाता है। हमेशा हंसने बोलने वाली लड़की इस तरह पत्थर बन गई है। उसकी खोई हंसी तभी वापस आ सकती है जब उसे अपने बीते दिनों से छुटकारा मिल जाए। मैं यही सोचकर तो उसे समझाने गई थी कि वो अब अपनी जिद छोड़ दे। और कितना तड़ पाएगी अपने आप को। वो यूं आश्रम में अकेले रह रही है,
अगर घर पर रह रही होती तो उसे समझाना आसान होता है। अकेले रहकर उसने यूं मान लिया है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। शादी की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। मुझे तो ये लगता है कि वो ये सोचती है कि लोग उसकी किस्मत पर तरस खा रहे हैं। अगर वो ऐसा सोचती है तो उसका सोचना गलत है। सुमित्रा, क्यों ना हम लोग उसे यहाँ अपने पास कुछ दिन के लिए ले आए? हो सकता है उसका मन बहल जाए। कितनी बार ये बात कह चुकी हूँ, मगर वो माने तब ना। तुमने उससे शादी की बात की? हाँ की थी, लेकिन वो पहले से ही खराब मूड लिए बैठी थी। क्यों? आश्रम में एक नई परेशानी पैदा हो गई है। उसे लेकर कुंती, सरला जी, आश्रम की सभी औरतें परेशान हैं। ऐसी कौन सी नई परेशानी पैदा हो गई? आप तो जानते ही हैं, सूरजमल जी ने उन सबको आश्रम से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में वो सभी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आत्मनिर्भर बने, यही सोचकर सरला जी ने किसी के ऑर्डर पर कढ़ाई बुनाई करने का काम लिया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। सारी औरतें मिलकर ये काम तो बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं। सबने पूरी मेहनत से किया भी, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया था उसने काम पूरा होने के बाद अपना ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। क्या? हाँ, और इस काम के लिए सरला जी ने 5 लाख का बैंक से जो कर्जा लिया था वो अलग। उन लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नुकसान पूरा कैसे होगा। ओह, ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। इसीलिए तो कुंती से ठीक बात नहीं हो पाई मेरी। मुझे तो लगता है वो शादी को लेकर थोड़ी बहुत तो कन्विंस हो गई होगी। हर तरफ उसे जुड़े हुए लोग उसी की बात कर रहे हैं, तो उस पर कुछ तो असर होगा। सुमित्रा, मैं भी यही चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी हाँ कर दे, ताकि हम लोग उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर सकें। मैं भी यही चाहती हूँ। सारी बातचीत होने के बाद देर करना अच्छी बात नहीं है। हेलो। नमस्कार सरला जी। नमस्ते। मैं अपना बैंक का मैनेजर श्रीकांत बोल रहा हूँ। हाँ मैनेजर साहब बोलिए, बताइए कैसे याद किया? सरला जी, हम बैंक वाले जब किसी को याद करते हैं तो कोई न कोई वजह तो होती ही है। यही तो जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है। आपने 3 महीने के लिए हमारे बैंक से 5 लाख लोन लिया था, याद है ना? जी हाँ, वो कैसे भूल सकती हूँ। तो सरला जी 3 महीने पूरे हो गए, रुपए वापस करने का वक्त आ गया है। बोलिए वो 5 लाख रुपए कब वापस कर रही हैं? मैनेजर साहब, वो क्या है ना, अचानक थोड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। लेकिन सरला जी, आपने तो 3 महीने में रुपए वापस करने की बात की थी। मेरे पास रिटर्न में पेपर मौजूद हैं। जानती हूँ, मैं बैंक से कर्ज लेकर भागी थोड़ी जा रही हूँ। सवाल भागने का नहीं है सरला जी। जिस पीरियड के लिए आपका लोन सैंक्शन हुआ था, वो पीरियड पूरा हो जाने के बाद रिटर्न जरूरी है। मैनेजर साहब, अब मैं आपको क्या बताऊँ, हमने जिस काम के लिए लोन लिया था वो रिजेक्ट हो गया। जब पैसे ही नहीं मिले तो मैं आपको वापस कहाँ से करूँगी? और फिर 5 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती। ये तो आपको लोन लेने से पहले ही सोचना चाहिए था। आपका सामान रिजेक्ट हो गया है, उससे हमें क्या लेना देना? आप प्लीज़ मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए। सरला जी, बैंक के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो हमारे पावर में है, हम उससे अलग नहीं जा सकते। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। हम ऐसे परेशानी में फंस गए कि पूछिए मत। हमने कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम तो आपका लोन ही सैंक्शन नहीं करने वाले थे। वो तो मिसेज भंडारी की गारंटी पर आपको लोन देना पड़ा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ज़रूर 5 लाख रुपए वापस कर दूंगी। आपकी रिक्वेस्ट पर मैं 1 महीने का वक्त देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 1 महीने बाद 5 लाख रुपए वापस मिल जाने चाहिए, और अगर आपने वापस नहीं किए तो मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सूरजमल जी, मैंने सरला जी को अल्टीमेटम दे दिया है। थैंक यू मैनेजर साहब, आपने मेरे कहने पर
ये सब कुछ किया। सर, आप इस शहर के इतने बड़े आदमी और हमारी बैंक के पुराने कस्टमर, अब आपके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। मैनेजर साहब, आज आप हमारे काम आएंगे तो कल मैं भी आपके काम आ सकूंगा। ये तो गिव एंड टेक का मामला है। सच कहूँ तो मैं तो सरला जी का लोन सैंक्शन ही नहीं करने वाला था, वो तो मिसेस भंडारी के कहने पर ये लोन सैंक्शन करना पड़ा। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया मैनेजर साहब। क्या है कि लोन दिया है तो वसूली तो करेंगे। आपने लोन दिया है, दान थोड़ी दे दिया है। सही बात है, इसीलिए तो सरला जी को मुझे ये कहने में कोई भी हिचक नहीं हुई। मैंने उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 महीने में वो भुगतान नहीं करती तो मुझे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बस मेरे लिए इतना ही काफी। मैं तो सरला पर प्रेशर, दबाव डालना चाहता था। दबाव उन पर पड़ चुका है। इस समय उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई होगी और ऐसी खराब हालत मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कुंती, कुंती, जी दीदी। कुंती, हमने जो सोचा था सब उसका उल्टा हो रहा है। न जाने हमारी कोशिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो ये सब हो रहा है। जानती हो कुंती, अभी अभी बैंक मैनेजर का फोन आया था। क्या कह रहे थे वो? हमने जो उनसे 5 लाख का कर्जा लिया था वो उसका तकादा कर रहे हैं। क्या? हाँ, हमने सोचा था कि 3 महीने में हम उसका कर्जा चुका लेंगे, क्योंकि माल सप्लाई होने के बाद हमें जो पेमेंट मिलेगी उससे चुकाएंगे। लेकिन जब माल ही रिजेक्ट हो गया तो कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? तो क्या ये सारी बातें आपने मैनेजर को नहीं बताई? हाँ, लेकिन वो हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने 1 महीने का टाइम दिया है। लेकिन अगर 1 महीने के भीतर हम कर्जा नहीं चुका पाए तो वो हम पर कानूनी कार्रवाई करेगा। क्या? दीदी, ये तो सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमने पहली बार एक कोशिश की थी और वो भी सफल नहीं हुई। भगवान न जाने हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है दीदी। कुंती, मुझे ऐसा लगता है इन सब के पीछे भगवान नहीं, कोई इंसान है जो नहीं चाहता कि हम अपनी कोशिश में कामयाब हो सके। वो कौन इंसान हो सकता है सरला दीदी? किसे हमारे इस काम से दुश्मनी हो सकती है? हाँ, हमारे काम से तो सिर्फ एक ही इंसान को दुश्मनी हो सकती है और वो है सूरजमल। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वही करवा रहा है। सूरजमल जी? हाँ, तुम्हें याद है कुंती, उस दिन जब वो हमारे आश्रम में आया था तो सारी औरतों को कढ़ाई बुनाई करते थे किस तरह भड़का था। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आपने उनके बिना परमिशन के इस आश्रम को बिजनेस सेंटर बना के रखा है। अब मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि हो ना हो इन सब के पीछे सूरजमल का हाथ है, वरना वो एनजीओ के पटवर्धन साहब हमारा बनाया हुआ सामान रिजेक्ट कैसे कर सकते थे? जो आदमी हमारा पूरा साथ देने के लिए तैयार था वो रातों रात हमारे खिलाफ कैसे हो गया? मुझे भी यही लगता है सरला दीदी कि सूरजमल जी कभी ये चाहते ही नहीं है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। उसने ही बैंक मैनेजर को उकसाया होगा, वरना वो इस तरह वसूली की बातें नहीं करता। पता नहीं सूरजमल जी को हम सबसे क्या दुश्मनी है। वो तो चाहते कि हमें इस आश्रम से निकाल बाहर करें ताकि हम सड़क पर बैठ कर भीख मांगे। वो आदमी इस तरह की हरकत करेगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर तो मैं चाहूंगी कि आप इस शक का पता लगाएं कि क्या वाकई इसके पीछे सूरजमल जी का हाथ है। अगर इस बात में सच्चाई है ना सरला दीदी, तो आपको सूरजमल जी से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या है। हाँ, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ।